जो स्टूडेंट्स ड्रॉप लेकर जेईई की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए इस एग्जाम में टॉप करना एक सपने के जैसा होता है, क्योंकि ड्रॉप लेकर जेईई की प्रिपरेशन करते हैं तो बच्चों के मन में बहुत डर भी होता है कहीं साल खराब ना हो जाए, अगले साल मेरे अच्छे स्कोर्स आएंगे या नहीं, मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा भी कि नहीं। ऐसे कई सवाल होते हैं जो स्टूडेंट्स के मन में होते हैं। पर एक ड्रॉपर बच्चा भी टॉपर बन सकता है। जी हाँ, ड्रॉपर बच्चा भी टॉपर बन सकता है। बस आपको हार्ड वर्क, फोकस, कंसंट्रेशन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी जेईई की प्रिपरेशन करनी है। तो कैसे आप प्रिपेयर करेंगे तो आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बन जाएंगे? आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। आपको पता करने हैं कि आपके वीक एरियाज कौन से हैं प्लस आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है। ठीक है, आपको अपने जो है कौन सा सब्जेक्ट है जो स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट है जो वीक है, कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट का स्ट्रांग है आपका, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है और एनालिसिस करके आपको जो है टॉपिक जो है डिवाइड कर लेने हैं। टॉपिक डिवाइड करने से ये होगा कि जो स्ट्रेंथ है आपकी, जहाँ पे आप स्ट्रांग है, उसको आपको आप फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा रिवाइज करेंगे तो ही आपका आराम से काम हो जाएगा। पर जो वीक सब्जेक्ट है उस पे आपको ज़्यादा जो है उस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उसको एनालाइज करके अब आपको इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। तो आपको वीक एरिया जब तक नहीं पता होगा, वीक टॉपिक नहीं पता होगा, तब तक आप इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे? तो आपको सबसे पहले एनालिसिस करना है कि आप अपने वीक एरिया को पहचानें और उस पे इम्प्रूवमेंट पे काम करें। ठीक है? उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, वो टॉपिक क्या कह रहा है, उसकी बेसिक्स पहले फंडामेंटल जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। फिर उसके बाद आपको रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन और आंसर्स जो हैं आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप जितने से जितना ज़्यादा क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की होगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। थर्ड है कि जब आप पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस आपको डेली करना है कि ये मैंने पढ़ा है, ये मुझे समझ आ गया। प्रॉपर आप जो है चीज़ें जो आप प्लान कर रहे हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आपके क्या टॉपिक जो हैं वो अभी भी आपको लग रहा है कि फिर से ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, कौन सा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये सारा एनालिसिस आपको डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि आपको एक स्टडी प्लान बनाना बहुत कंपलसरी है। जब तक आप स्टडी प्लान नहीं बनाएंगे तब तक क्या है, हम एक किसी लाइन पे नहीं चल सकते। हम रैंडमली कुछ सब्जेक्ट उठा रहे हैं, रैंडमली हम कुछ टॉपिक उठा रहे हैं, उससे हम कभी भी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, अब आपने 2-3 दिन फिजिक्स ही पढ़ लिया, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं थी, पर आपने फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स और केमिस्ट्री पे आप ज़्यादा ध्यान दे ही नहीं रहे। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है और इक्वली प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमें सारे ही सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है इरिस्पेक्टिव कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो आपको फिजिक्स जैसे अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 घंटे आपने फिजिक्स को दे दिए, उसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है किसी टॉपिक, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, उससे रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, फिर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपने एनालाइज किया कि कौन सा टॉपिक इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, ये सारे एनालिसिस किए और इसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई की। फिर केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को टाइमली रिवाइज करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और जब भी आप पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है और फिर यहाँ पे जो अपना फिजिक्स में न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला शीट बना लीजिए। तो इससे क्या होता है, जब हम रिवीजन करते हैं तो हम बहुत कम टाइम में फटाफट सारी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं और फॉर्मूला शीट हमारे पास होती है, रिएक्शंस जो होती है हैंडी होती है, तो हमारे पास टाइम अगर कम होता है तो हम क्विकली रिवीजन कर पाते हैं। फिर मैथमेटिक्स की बात करें तो अगेन 2 से 3 घंटे आपको देना है। फिर यहाँ पे आपको जैसे अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारी चीज़ों पे बहुत फोकस करना है, प्रैक्टिस बहुत करनी है। यहाँ पे प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल इंक्रीज होगा और एक्यूरेसी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो हमारे लिए आंसर जो है, एक्यूरेट आंसर आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्यूरेसी पे भी बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है।
तो ये जो है प्रैक्टिस से आता है। तो इसके लिए आप जब भी पढ़ें तो अपना टॉपिक फाइनलाइज कर ले कि मुझे वीकली प्लान कर लें कि भाई मुझे ये टॉपिक इस वीक में कंप्लीट करना है, ये पोर्शन मुझे फिजिक्स का, ये पोर्शन मेरा केमिस्ट्री का और ये मैथमेटिक्स का कंप्लीट होना चाहिए। उससे रिलेटेड सारे शॉर्ट नोट्स आप बना लें, फिर आप रिवीजन को भी प्रॉपर टाइम दें, फिर पीवाईक्यूज आप देखें, उनको प्रैक्टिस करें और उसके बाद आपको लास्ट में मॉक टेस्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्योंकि अब मॉक टेस्ट देंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना स्कोर मैं कर पा रहा हूँ, कहाँ अभी मैं वीक चल रहा हूँ, उसको मुझे कैसे इम्प्रूव करना है। ये सारा एनालिसिस अगर आप टाइम टू टाइम करेंगे तभी आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर पाएंगे, तभी आप जेई एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये टाइम टू टाइम एनालिसिस ज़रूर करना है। टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कभी भी किसी भी प्रिपरेशन में। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आज आपने सोचा कि मैथमेटिक्स पढ़ना है, पर अगर आपने उसके लिए कोई डेडलाइन सेट नहीं की है, तो क्या होगा? अगर हमने कोई टॉपिक ले लिया, जैसे अलजेब्रा ले लिया, अब अलजेब्रे का कौन सा टॉपिक कितने देर हमें पढ़ना है, अगर आपने ये जो है डेडलाइन सेट ही नहीं किया, तो आप दिन भर मैथ्स लेके बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको टाइम लिमिट सेट करनी है, प्लान बनाना है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है मैथमेटिक्स, तो मुझे इतने घंटे में कंप्लीट करना है। तो वो चीज़ होती है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मॉक टेस्ट देना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से हमारा जो है प्रैक्टिस हो जाती है टाइम मैनेजमेंट करने की। क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व तो कर रहे हैं, पर एक क्वेश्चन के लिए आप आधा-आधा घंटा ले रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे? तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप समझेंगे कि कैसे मुझे अपने एग्ज़ाम में कैसे स्पीड मेंटेन करनी है, कैसे मुझे अटेम्प्ट करना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे मुझे क्वेश्चंस समझने हैं, कैसे हैंडल करने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आएगी आपको। फिर रिवीजन और प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। जब भी आप नए चैप्टर्स पढ़ते हैं तो फिर पीछे वाले प्रीवियस चैप्टर्स भी आपको रिवाइज करना है, बीच में उसके लिए भी आप टाइम दीजिए, टाइम टेबल में उसके लिए भी टाइम अलॉट कीजिए और शॉर्ट नोट ज़रूर बनाइए, क्योंकि रिवीजन करने में हमें बहुत हेल्पफुल होता है। कम टाइम में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। और रिकॉल करने की कोशिश करें, जब भी आप रिवीजन करें तो रिकॉल करने की कोशिश करें। इससे क्या होता है ना कि आपका ब्रेन जो होता है ना वो एक्टिव मोड में चला जाता है, तो चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद रहती है। आप क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि आप पढ़ने लगते हैं कि भाई ये फॉर्मूला शीट है, इसमें से मैंने ये चीज़ें पढ़ ली, या ये जो है मेरे नोट्स हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिया, ये बुक रेफर कर ली, तो उससे क्या होता है, रिवीजन से ज़्यादा टाइम के लिए आपके ब्रेन में कुछ भी फिट नहीं होता। पर अगर आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे रिवीजन टाइम पे, कोई भी टॉपिक जब आप रिकॉल करते हैं तो एक्टिवली जो है ब्रेन उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो वो चीज़ जो होता है इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में फिर लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो जाती है। तो हमेशा रिवीजन के टाइम पे रिकॉल करने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ पढ़ने की कोशिश करें। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, सैंपल पेपर्स सॉल्व करें। डिस्ट्रैक्शन जो है, डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करें, मोबाइल फ़ोन वगैरह से बिल्कुल आपको दूर रहना है। आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो ऐसे एरिया में बैठे जो डिस्ट्रैक्शन फ्री एरिया हो। इंस्टाग्राम, रील्स, इन सब से बहुत दूर रहना है, तभी आप अपने जेईई एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। अगर आप डिस्ट्रैक्शन फ्री एरिया में नहीं पढ़ रहे हैं या आप इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं, तो घंटों-घंटों आप यहीं बर्बाद कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और कब आपका जेईई का एग्ज़ाम आ जाएगा। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ये जो है हमारे ब्रेन को काफ़ी कूल एंड काम रखता है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और जिससे हमारा पढ़ाई में मन ज़्यादा लगता है, हम ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो योगा करने से, एक्सरसाइज करने से, कुछ ब्रेन एक्सरसाइज करने से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है इन सब चीज़ों से, तो ये ज़रूर आप करें। हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना है। उसके बाद आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आपको टीचर्स से बात करनी है, पेरेंट्स से बात करनी है, और अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो टीचर्स से बिल्कुल क्लियर करें, आप तब के तब क्लियर करना है, डाउट्स नहीं रखने हैं, कुछ भी बैकलॉग में नहीं रखना है। सब कुछ आपको टॉपिक के साथ ही कवर करते जाना है। ऐसा नहीं करना है कि कल पूछ लूँगा, परसों पूछ लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि फिर क्या होता है, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, आपके पास डाउट्स हो जाते हैं, तो वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता है। आप नेक्स्ट टॉपिक पे चले गए पर आपके डाउट्स तो पीछे ही रह गए। तो वो सारी चीज़ें आपको प्लान करनी है, समझनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है।
तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करेंगे, स्टडी प्लान प्रॉपर बना के फॉलो करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, फोकस और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे और कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, तो आप जो है जेईई 2025 में ज़रूर टॉप कर लेंगे। तो ज़रूर फॉलो कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।